सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप 2 मिनट निकालकर इस काम को जरूर करें। और वो काम यह है कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद जीमेल खोलना है। जीमेल में जाकर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, उर्दू में होगा। आपको वहां ऑप्शन मिलेगा हिंदी इंग्लिश करने का। आप हिंदी में कर दीजिएगा और उसको सेंड कर देना। बस आपको इतना करना है। 30 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। अगर उसमें से 2-3 करोड़ भी ये काम अगर कर लेंगे तो एक बहुत बुरी तबाही आने से टल जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हुकूमत भी इस बात को समझ ले। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी, तो जब इन गरीब लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए तब तुम कहां थे? मालिक अल्लाह है वक्फ का। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती। आपने सुना होगा अभी आजकल हुकूमत ने एक मसला उठाया वक्फ बोर्ड का कि वक्फ तरमीमी बिल आना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तहरीक शुरू की। मुझे अल्लामा इकबाल का और तमाम अकाबरीन के बाद औकात वो शेर आज याद आ जाते हैं कि नादा झुक गए सजदे में जब वक्त कयाम आया, कि नादा झुक गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। हुकूमत ने कहा कि हम वक्फ बिल लाना चाहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा का नाम लेके मुसलमानों को डरा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनसे ये पूछो अगर इतना ही पेट में दर्द था तो जब इन गरीब लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए तब तुम कहां थे पूरे मुल्क में? तब तुमने जगह जगह जाकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये क्यों नहीं कहा कि इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम इस जुल्म के खिलाफ है? उस वक्त कहां थे तुम? जब नाजायज मुकदमात हुए, जब मॉब लिंचिंग हुई, उस वक्त कहां थे? उस वक्त चुप थे। ये मस्जिद मदरसे खानकाहें ये मुसलमानों से कायम है मुल्ला जी, ये मुसलमानों की वजह से कायम है। और तुम उन मुसलमानों की बात ही नहीं करते जो मजलूम है, जिनके साथ ज्यादती की गई, उनकी बात नहीं की तुमने पिछले 5-10 सालों में। उनकी बात करने लगे। वही तो कहा अल्लामा ने कि नादा झुक गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये मत बताओ कि वक्फ तरमीमी बिल में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इस कौम को ये बताओ, ये जो बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, ये आपकी वजह से नहीं गया। ये एक मजबूत ऑपोजिशन मुल्क में आई इसलिए गया। इनको ये बताओ कि तुम्हारे मेंबरान पार्लियामेंट ज्यादा किस तरह जीत के आ सकते हैं, ज्यादा तुम्हारे एमएलए किस तरह बन सकते हैं जो तुम्हारी बात करें मुल्क की पार्लियामेंट में जाके, जो अपने मुल्क के कानून के मुताबिक तुम्हारे हकूक की बात करें। वो रास्ता बताओ, वो रास्ता ना बताओ जिसके अंदर इज्जत तलाश की जाती है और फिर भी मिलती नहीं। वो रास्ता बता रहे हो, बताते क्यों नहीं इनको? जिस रास्ते पे चल के सीधे रास्ते पे आ सकते हैं हम। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सिखाई, मसलियत के नाम पर गरीब झूठ बोले तो झूठ, अमीर झूठ बोले तो वह सिफ्त हो गई है। गरीब झूठ बोले तो बेईमान, चौधरी झूठ बोले तो खूबी। गरीब आदमी झूठ बोले तो वो कज़्ज़ाब कहलाए, और जो लोग मेंबरों मेहराब पर बैठे हुए हैं वो अगर झूठ बोले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनको ये बताओ कि इस्लाम क्या कहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हमारे दरमियान मसलियत की कोई चीज नहीं है। हमने छुपा के कोई काम नहीं किया। जो भी बातें की है वो सरे बाजार की गई। ये आपने सुना होगा पीछे वक्फ का मसला शुरू हुआ हमारे देश में, वक्फ बोर्ड का मसला। आपको पता है बहुत सारे लोग वक्फ के मुतालिक कानून की बातें करते, कई मुसलमान 2-2 घंटे लगा रहे। देसी बात पता है आपको? देसी बात, आम सी बात, वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड तो सिर्फ कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, मालिक नहीं है। वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों की इश्क और मोहब्बत की दास्तान का एक बाब है। वक्फ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और अपने रसूल के लिए जो प्यार है ना, उसके इजहार का एक नमूना है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी,
हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में है या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है, ये इश्क मोहब्बत की दास्तान है। हुकूमत भी इस बात को समझ ले कि जितने वक्फ बोर्ड हैं ना ये मालिक है ना हुकूमत मालिक है, मालिक अल्लाह है वक्फ का। क्योंकि जिस बंदे ने वक्फ की है उसने ये लिख के वक्फ की कि ये जायदाद, ये खेत, ये महल, ये मस्जिद, ये दुकानें मैं वक्फ कर रहा हूं अपने अल्लाह के नाम पर। आज के बाद ये बेची नहीं जाएंगी, आज के बाद इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आज के बाद फरोख्त नहीं हो किया जाएगा। इनसे किराया लाएंगे, उस किराए से मस्जिदों को पैसे देंगे, मदरसों को देंगे, कब्रिस्तानों को सुधारेंगे, बेवाओं को पेंशन देंगे, स्कूल चलाएंगे, अस्पतालों को पैसे देंगे। लेकिन ये जो अल्लाह के नाम पर जायदाद वक्फ कर दी, इसको कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया कि उस जायदाद की रखवाली करे, वहां से पैसा वसूल करके गरीब लोगों के ऊपर उसको पैसे को खर्च करे। किसी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के जाती मामलात के अंदर दखलंदाजी देने लगे, क्योंकि वक्फ की जायदादें अपने पैसे से वक्फ की है, सरकार से नहीं मांगा। हुकूमत को नहीं कहा अभी हमें 10 मरले का प्लाट दे दो मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक्फ की हैं। अब किसी की रजिस्ट्री हो, किसी की औलाद के नाम हो, कोई बंदा अपनी जायदाद किसी को दे दे, कल को हुकूमत कहेगी हम इसमें दखल देंगे। नहीं भाई, जिसने पैसा लगाया, जिसने कीमत लगाई वो उसी की है। अब जिसको उसका मालिक बना दिया तो अब वही मालिक उस जायदाद का मालिक है, कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं। सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट निकालकर इस काम को जरूर करें। और वो काम यह है कि आपको इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जीमेल खोलना है। जीमेल में जाकर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, उर्दू में होगा। आपको वहां ऑप्शन मिलेगा हिंदी इंग्लिश करने का, आप हिंदी में कर दीजिएगा और उसको सेंड कर देना। बस आपको इतना करना है। 30 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, अगर उसमें से 2-3 करोड़ भी ये काम अगर कर लेंगे तो एक बहुत बुरी तबाही आने से टल जाएगी।